सम्मानित साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं कि जन कवि निर्दल बंधु गंगाराम। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने इसी वर्ष 26 अक्टूबर को मेरो गणदेश नामक चैनल की शुरुआत की है। अब तक हमने इसमें कुछ गीत कविताओं के माध्यम से अपना सामान्य विचार, अपनी सामान्य सोच समझ का परिचय दिया है। हमारा मुख्य विषय अपना गणदेश है। अपने गणदेश की बात करने के लिए हमें सुदूर अतीत में जाने की भी ज़रूरत होगी। मैं अपना गणदेश भारत की बात करूँगा। भारत प्राचीन समय में जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। भारत की सम्यक संस्कृति विश्वविख्यात रही, उन्नत समाज रहा, आपस में प्रेम सद्भाव से विश्व मानव ने प्रथम सभ्यता का परिचय दिया। उन सभी विश्व मानव सभ्यताओं में हमारी सम्यक संस्कृति सर्वश्रेष्ठ रही है। उसी संस्कृति को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बाद में धीरे धीरे बाह्य प्रबल ताकतों के आगमन से यह संस्कृति बर्बाद हुई है, लेकिन उसका महान इतिहास आज भी जिंदा है और बुद्धिजीवी लोग आज भी उस इतिहास को जिंदा रखने के लिए दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम शोध संधान हो रहे हैं, तथ्यों और प्रमाणों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी संदर्भ में हम भी यहाँ पर अपने गणदेश के अतीत को लेते हुए वर्तमान और भविष्य की चिंताएं जता रहे हैं कि वक्त के रहते हुए हमें अतीत से सबक लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा। साथियों, किस तरह से यह अद्भुत संसार उत्पन्न हुआ है, किस तरह से ये जीव जंतु वनस्पति से यह संसार भरा है, आज की जैसी चहल पहल चकाचौंध में यह विश्व मानव कैसे पहुंचा है, इस मूल अवधारणा को समझना भी हमारा पहला कर्तव्य है। इसके बारे में हम पहले कुछ बातें रखेंगे ताकि आज की पीढ़ी के मन में जो भ्रम भ्रांतियाँ भरी गई हैं वह कुछ हद तक दूर हो सकें और यथार्थ सत्य चीज़ों की ओर हमारा ध्यान जाए। वास्तविकता क्या है यह समझना है। यह संसार, यह पृथ्वी, यह मानव जीवन, यह जीव जंतु से भरा संसार अचानक हवा में से टपक के नहीं आया है। इसकी रचना में करोड़ों वर्षों का समय लगा है, अरबों वर्षों का समय लगा है। हम जब बचपन में स्कूल जाते थे, हमें प्रश्न दिया जाता था कि सृष्टि की रचना किसने की है, तब हमें उत्तर लिखना होता था कि ब्रह्मा ने की है। और फिर जब भूगोल पढ़ते थे तो उसमें भी प्रश्न आता था सृष्टि की रचना कैसी हुई है, तो उसमें हमें भौगोलिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का उत्तर देना होता था। यही दुविधा हमें रही है, यह सभी के लिए रही है। तो इन दुविधाओं में नहीं पड़ना है, वास्तविक चीज़ को समझना है साथियों। इसलिए मैं अपने गणदेश के अतीत की बात करूँगा। मैंने युगांतरण विचार प्रवाह काव्य संग्रह में
सभी ऐतिहासिक प्रमाणों को तर्कसंगत विचारों के साथ लिखा है और अतीत को समझने का प्रयास किया है। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम युगांतरण विचार प्रवाह काव्य संग्रह से प्रथम कविता रखूँगा, जिसका शीर्षक है सृष्टि के सृजन का युगांतरण काल। इसके प्रथम भाग को मैं यहाँ पर प्रथम शीर्षक के अंतर्गत पढ़ूँगा और इसके द्वितीय भाग को दो शीर्षकों के अंतर्गत हमारे सहयोगी नीरज जोशी जी पढ़ेंगे। तो प्रथम शीर्षक है पृथ्वी एवं प्रथम जीव कण वायरस। तो साथियों, प्रस्तुत है प्रथम कविता सृष्टि के सृजन का युगांतरण काल, प्रथम भाग। शीर्षक है पृथ्वी एवं प्रथम जीव कण वायरस। यह अनंत अपार तारामंडल, अनंत अपार वायुमंडल है। कब किस तरह ग्रहों के सौरमंडल का निर्माण हुआ है, सकल ब्रह्मांड के आदि अंत का निर्धारण करना संभव नहीं है। कब कहाँ तक अनगिनत पिंडों के आकाश का विस्तार हुआ है। फिर भी आज महामानव ने ग्रहों उपग्रहों की स्थिति जान ली है। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह ज्ञात हुआ है। सूर्य से ही टूटकर अलग हो गया था ज्वलित तरल गैसों का यह पिंड करोड़ों वर्षों में ठंडा होकर ठोस पिंड के रूप में तैयार हुआ है। लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले सूर्य पिंड का लगभग 13,92,000 किलोमीटर व्यास ज्ञात हुआ है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। लगभग 12,771 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास रहा है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर महासागरों सागरों का जल भरा है। आसमान से नीली दिखाई देती है, तभी नीला ग्रह भी नाम पड़ा है। पृथ्वी इसलिए एक अनोखा ग्रह है कि इसके जलखंड और थलखंड दोनों में उत्पत्ति के करोड़ों वर्षों बाद जीवन का संचार व विकास हुआ है। कितने कालखंड गुजर गए, सजते संवरते पृथ्वी को। ढलती बदलती पृथ्वी में निरंतर उतार चढ़ाव रहा है। अंततः अरबों वर्षों के बाद ही आज पृथ्वी में मानव गतिविधियों ने भी चमत्कार भरा है। कितना सुंदर, अद्भुत, आकर्षण भरा संसार बसा है। कुदरत ने क्या गजब का निर्माण किया है। ये चांद सितारे, ये सूरज का महातेज, ये जमी आसमां, क्या गजब का संसार रचा है, क्या गजब का संसार रचा है। विशाल द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, कहीं विशाल मैदान, कहीं पठार, कहीं पहाड़ खड़ा है। असंख्य नदी, झील, झरने, ताल, सरोवर भरे हैं। अपार वनस्पति, जीव जंतुओं से संसार भरा है। कहीं हरे भरे वन बहार छा गई है तो
कहीं विशाल रेगिस्तान झाड़ झंखाड़ उदास भरा है। जलवायु ऋतु मौसम परिवर्तन के ये चक्र, कहीं सृजन हो रहा है तो कहीं प्रलयंकार मचा है। कब किस तरह पृथ्वी उत्पन्न हुई, इसकी रचना हुई है, कब किस तरह अन्य वस्तुओं का निर्माण हुआ है, कब पृथ्वी में जीवन की परिस्थितियां संभव हुई हैं, किस तरह पृथ्वी में अतुल सुख समृद्धि का भंडार भरा है, कब प्रथम जीव तंत्र आया, किस तरह जैव विकास हुआ है, कब धरती पर प्रथम मानव तंत्र साकार हुआ है, किस तरह आधुनिक मानव की तरह यह तैयार हुआ है। विश्व मानव सभ्यता का अद्भुत उदय काल रहा है। कब बौद्धिक सोच क्षमता कला कौशल का संचार हुआ है, कब घर महल गांव नगर शहरों का संसार बसा है, किस तरह विश्व मानव सभ्यता बदलती रही है, किस तरह विश्व मानव का इतिहास बदलता रहा है, किस तरह आज इन आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। सृष्टि के सर्जन काल से सभ्यता के उद्भव काल तक प्राकृतिक संरचनाओं का यह युगांतरण काल रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में विश्वस्त पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं कि प्राकृतिक अभिक्रियाओं ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। आज से 4000 वर्ष पहले भारत के कणाद ऋषि ने कण कण से ब्रह्मांड की संरचना का विस्तार दिया है। 2500 वर्ष पहले यूनान में भी यही अवधारणा जगी। वहाँ के दार्शनिक अरस्तु ने कण को संरचना का मूल आधार कहा है। ईसा के 300 वर्ष बाद भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिक्रमा एवं ग्रहणों के कारण ज्ञात किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने संरचना के मूल कणों को खोज निकाला है। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन ने इन्हें परमाणु का नाम दिया है। बाद में वैज्ञानिकों ने परमाणु के उपकरण भी खोज निकाले हैं। वैज्ञानिकों में चैडविक, जे थॉमसन और रदरफोर्ड का नाम रहा है। उन्नीसवीं सदी में ही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने गति व गुरुत्वाकर्षण का नियम ज्ञात किया है। समकालीन इटली के गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से पिंडों के बीच संतुलन का नियम ज्ञात किया है। सन 1896 में तत्वविद वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने तत्व एवं पदार्थ की संरचना का आयुकाल ज्ञात किया है। उन्होंने थोरियम, यूरेनियम एवं रेडियम जैसे तत्वों के रेडियो एक्टिव गुणधर्मों के अनुसार यह प्रमाण दिया है। पृथ्वी में सर्वप्रथम कब जीव उत्पन्न हुआ है? सन 1929 में चार्ल्स डार्विन ने तर्क संगत विचार दिया है। सन 1953 में स्टैनले एल मिलर ने प्रयोग कर दिखाया कि पृथ्वी में किस तरह जीव का संचार और विकास हुआ है। पृथ्वी और जीव उत्पत्ति के तर्क को सिद्ध करने के लिए तत्वविदों और वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक काम किया है। सिद्ध प्रयोग परीक्षणों के अनुसार 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्य की ज्वलित गैसों में विक्षोभकारी विवर्तन काल रहा है। उसी दहकते हुए अंगारे से चिंगारे की तरह दूर छटक कर एक अलग गर्द पिंड के रूप में पृथ्वी का निर्माण हुआ है। संतुलित आकर्षण बल के कारण पिंड सूर्य के ही चक्कर काटता रहा।
वायुमंडलीय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से अपार जल बरसाव हुआ है। लाखों वर्ष खौलते हुए जल वृष्टि वह विवर्तन काल रहा है। उस काल किसी जीव व जीवन का अस्तित्व असंभव हाल रहा है। न किसी अल्लाह अब्राहम ने, न किसी ब्रह्मा विष्णु ने, बल्कि कुदरत ने करोड़ों वर्षों में यह चमत्कारिक निर्माण किया है। करोड़ों वर्षों में तरल लावा मैग्मा ठंडा और ठोस होने लगा। पृथ्वी की बाह्य सतह पर संकुचन और खिंचाव पड़ा है। इस प्रक्रिया से विशाल गर्तों और दरारों का निर्माण हुआ है। अपार जल भराव से महासागरों का निर्माण हुआ है। करीब 1.5 अरब वर्ष बाद ही कठोर भूपटल का निर्माण हुआ है। फिर भी आंतरिक शक्तियों का विखंडनकारी प्रभाव रहा है। कई छोटे बड़े भूखंडों में टूट बिखर गया भूपटल। सागर महासागरों का निर्माण, द्वीप महाद्वीपों का निर्माण, सागर महासागरों का विस्तार हुआ है। करोड़ों वर्षों के बाद ही महासागरों का जल सामान्य ताप पर आया। जहां स्थल से घुले कार्बनिक यौगिकों ने अकार्बनिक यौगिकों के साथ नया यौगिक तैयार किया है, वही अदृश्य जैव गतिविधि वाला पहला बंद तंत्र बना। धरती पर उसी प्रथम जीव कण वायरस का निर्माण हुआ है। क्या गजब का संसार रचा है, क्या गजब का संसार रचा है। ये जमी आसमां क्या गजब का संसार रचा है, क्या गजब का संसार रचा है। कितना सुंदर अद्भुत आकर्षण भरा संसार बसा है। कुदरत ने क्या गजब का निर्माण किया है। ये चांद सितारे, ये सूरज का महातेज, ये जमी आसमां क्या गजब का संसार रचा है, क्या गजब का संसार रचा है। धन्यवाद।